हेलो दोस्तों, मैं कौशल कौशिक आज फिर आपके साथ। आज मैं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगा कि भाई बहुत बार हमें दिक्कत ये होती है कि जब हम डिक्टेशन ध्यान से सुनना, जब हम डिक्टेशन लिख रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स की आउटलाइन हम बना नहीं पा रहे। ठीक है, आप सोच के देखो, कुछ वर्ड तो मुश्किल भी हम बहुत जल्दी बना देते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि हमारा हाथ ब्लॉक हो जाता है। मतलब जैसे ही सुनाई दिया, लिखना बंद, एकदम से लिखा नहीं जा रहा है, उसके चक्कर में 4-5-6 वर्ड्स और छूट जाएंगे। तो वो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है, एक बार दो ये पॉइंट ध्यान से सुनो। कभी हम डिक्टेशन लिख रहे हैं देख करके प्रैक्टिस के लिए, तो हम इंग्लिश में देखते हुए लिख रहे हैं, तो बहुत बार ये होता है कि आउटलाइन बन नहीं पा रही हमारी, तो हमें आउटलाइन देखनी पड़ती है। और जैसे ही हम इनिशियल कॉन्सोनेंट में आते हैं तो सेकंड स्टेज पे जो डबल सिलेबल 3 सिलेबल्स के जो वर्ड्स होते हैं हमारे, तो इनिशियल कॉन्सोनेंट तो हम बना रहे हैं, लेकिन सेकंडरी जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो नहीं बना पा रहे हैं। भाई ईशल की साउंड है, एनएल की साउंड है, एफएल की साउंड है, तो वो बनाते हुए हमारा हाथ रुक रहा है। तो जब डिक्टेशन लिखते हो तो हम ऐसे ही हमारा हाथ ब्लॉक हो जाता है बहुत सारी आउटलाइंस को लेकर के। तो वो कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही है हमें। स्पीड में भी दिक्कतें आ रही हैं, नॉर्मल स्पीड में दिक्कतें आ रही हैं। उसके अलावा हमें हमारी नॉलेज अच्छी नहीं है आउटलाइंस को लेकर के कि भाई बेसिक्स ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो वो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो वो एक बार है ना, क्विक रिवीजन होगा मेरा इस वीडियो के थ्रू। डिक्शनरी 1 तक, एक्सरसाइज 38 के बाद जो रिविजन 1 आती है वहाँ तक रिवीजन होगा, तो कोशिश करो आप देखने की। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी आप वीडियो देख सको, तो बहुत जल्दी देखना ध्यान से। तो हम शुरुआत करते हैं। जब हमारे वोवल्स हो जाते हैं, वोवल्स के बाद डाइफ्थोंग आते हैं। टोटल वोवल साउंड्स हमारी 20 होती है, सिंगल वोवल साउंड 12 है और 4 डाइफ्थोंग है और 4 ट्राइफोन है, तो टोटल 20 वोवल साउंड्स होती हैं। तो अब मैं डाइफ्थोंग से शुरू करूँगा। सिंगल वोवल साउंड्स को मिलाने के बाद डाइफ्थोंग बनते हैं। आई नाउ इंजॉय म्यूजिक। तो देखो, अब जब भी इन आई नाउ इंजॉय म्यूजिक, इन सब का ध्यान रखना है। आई, जब भी किसी वर्ड में आई की साउंड आए ना, तो आप कंजूसी ना करें। जैसे डायरी वर्ड आ गया तो डायरी आप लगा दो, आई लगा दो, आई का सिंबल लगाओ जरूर। डायरी, रायट, रायट आई लगा दो। वैसे ट्राइबून आएगा यहाँ पे, लेकिन आई लगा दो। आपने भागते भागते इधर उधर कहीं भी आई लगा दिया तो आप उस वर्ड को गलत नहीं पढ़ पाओगे बिल्कुल भी। तो ये कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। जब भी आई आउ, टावल वर्ड आया, टावल, टावल टी आउ लगा दिया, कहीं भी लगा दो आउ, तो आप समझ पाओगे हाँ भाई ये टावल वर्ड है। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं डाइफ्थोंग को, ट्राइफोन को लेकर के कि हम समझ नहीं पा रहे हैं उनको। स्पीड में हम लिख, तो आप कहीं भी ना, कहीं भी आई आउ ओ लगा दो, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। जैसे एटीट्यूड है, एटीट्यूड, यू डिफ्थोंग लगाओ। तो ये कंजूसी ना करो, खासकर यू में, आई में और ओ ए में ये डिफ्थोंग लगा दिया करो। आप बिल्कुल कंजूसी ना करो, कहीं भी लगा दो ताकि आपका वर्ड क्लियर रहे। ठीक है, रायट, डायरी, टावल, बिट्रेयल, लोयल, लॉयल्टी, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं बीच बीच में, ताकि जेन्युइन वर्ड, अब जेन्युइन है, JNNUA लगा दिया, तो अब UA भी नहीं लगा पा रहे तो आप सिर्फ यू लगा दो ताकि आप समझ जाओ जेन्युइन, जेन्युइन है, जेन्युइन वर्ड है, जेन्युइन। तो जेन्युइन इट मीन्स जेन्युइन, आप समझ जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था मेरा कि डाइफ्थोंग लगाने में कंजूसी बिल्कुल ना करो। आई, आउ, ओए और यू, आई, आउ, ओए और यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एस सर्कल को लेकर के था। चैप्टर हमारा आ गया था एक आर को लेकर के। देखो ध्यान से, जब भी आर हमारा आए तो रे, आर, ए आर का मतलब आर, रे से पहले वोवल साउंड, तो आर विल बी डाउनवर्ड। ए आई आर, एयर, ओ आर ई और, आर विल बी डाउनवर्ड। और एम से पहले आर हमेशा डाउनवर्ड, एम से पहले आर हमेशा डाउनवर्ड। उसके अलावा आर ए वाई, रे मीन्स आर अपवर्ड। इसके बेसिक में ही है, आर के बाद वोवल साउंड तो आर हमेशा अपवर्ड रहेगा। रोप, रेड, रेप, रेयर, रेनी, तो आर के बाद वोवल साउंड तो आर हमेशा अपवर्ड रहेगा। उसके अलावा जब भी FAR, फार, तो आर डाउनवर्ड, लेकिन FERRY, फेरी, तो आर विल बी इन अपवर्ड फॉर्म। अब ये पॉइंट पकड़ लो यहाँ से, जब भी रे के बाद वोवल साउंड तो आर हमेशा अपवर्ड ही रहेगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि भाई जब भी री, रे की साउंड आए, आर के बाद वोवल साउंड आए, तो आर हमेशा अपवर्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट विल बी एच को लेकर के, ध्यान से सुनना। एच, के और जी से पहले एच हमेशा डाउनवर्ड, के और जी से एच, के और जी से पहले एच हमेशा डाउनवर्ड। और जब भी एच अकेला हो, जैसे कि ही, HAY, हे, अकेला कॉन्सोनेंट है, अकेला कॉन्सोनेंट है, जैसे ही और हे, एच विल बी डाउनवर्ड फॉर्म। अपवर्ड फॉर्म के क्या पॉइंट्स हैं? अपवर्ड के पॉइंट ये हैं, जैसे कि HOPE, होप,
HEAD हेड, HEAT हीट। H के अलावा कॉन्सोनेंट P आ गया यहाँ पे, H के अलावा कॉन्सोनेंट D, H के अलावा कॉन्सोनेंट T, H के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा तो H विल बी इन अपवर्ड फॉर्म हीट, H हमेशा अपवर्ड रहेगा। H के इसके बाद अपना चैप्टर आया था सर्कल एस एंड जेड। सर्कल का पॉइंट देखो ध्यान से, जो समझ में आएगा स्पीड वालों के लिए, सर्कल हमेशा लेफ्ट मोशन में होगा, एस पी, एस बी, एस टी, एस डी, एस जे, एस जे। तो हमेशा ध्यान रखना है ये लेफ्ट मोशन में एस ऐसे बनाते हैं, तो इसके बेसिक के अकॉर्डिंग ही एस विल बी इन लेफ्ट मोशन एस। तो स्पेस से पे ए से स्पेस, पेस पे ए से पेस, से पे ए से स्पेस, स्पेस। उसके अलावा ध्यान से सुनो, एस सर्कल हमेशा आउटसाइड द एंगल रहेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्पीड के लिए। टास्क, गैस्प, रिस्क, आउटसाइड द एंगल, और इनसाइड द कर्व एस एफ, एफ एस। और एक पॉइंट ध्यान से सुनो, जब भी आप एस को रीड करोगे ना तो हमेशा एस सर्कल स्टार्टिंग में आएगा तो स्टार्टिंग में रीड करेंगे, बीच में आएगा तो बीच में रीड करेंगे एस सर्कल को, और लास्ट में होगा तो लास्ट में रीड करेंगे। जैसे कि से ए फे सेफ, फे ए से इंग फेसिंग, और फे ए से फेस। एस सर्कल स्टार्टिंग, बीच और लास्ट तीनों जगह हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। जेड के लिए क्या रहेगा, जेड स्टार्टिंग में रीड नहीं कर सकते, जेड के लिए हम पूरा स्ट्रोक बनाएंगे। अगर इनिशियली कॉन्सोनेंट जेड आ गया तो जू, जीरो, जेने ईथ, जेनीथ, तो स्टार्टिंग में जेड की साउंड आ गई तो हम जेड पूरा बना देंगे, ठीक है। बीच में जेड आ गया, रेसर, रेजर, रे इज रे, रेजर, तो बीच में सर्कल को हम जेड रीड कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट में रेज, वाइज, एस सर्कल को ही जेड पढ़ सकते हैं, एस सर्कल को ही जेड रीड कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी अगला पॉइंट क्या रहेगा, से के लिए, से के बाद ट्राइफोन आए ना, से प्लस आई ए, आउ है, ओ है, यू है, तो से को हम यानी कि एस्ट्रो को हम कंप्लीट फॉर्म में रखेंगे। जैसे कि साइंस वर्ड आया, से आई है, नेसे साइंस, सीवर वर्ड है, सीवर, से यू है, से यू है, सीवर, ठीक है। ज़्यादा बेसिक में नहीं जाते हैं, ध्यान से सुनो। तो जब भी डाइफथोंग ट्राइफोन की साउंड आए आप आंख बंद करके वहाँ पे लगाने की कोशिश करो। उसके अलावा एस के बाद था एस डब्ल्यू, एस एस और एस जेड। ध्यान से सुनो, एस डब्ल्यू जब भी स्व की साउंड आएगी, स्व की साउंड आएगी तो हम स्व के लिए बड़ा सर्कल बनाएंगे, स्वीट, स्विच, स्विम, स्विंग। ध्यान से सुनो, तो एस डब्ल्यू जो सर्कल रहेगा हमेशा स्टार्टिंग में यूज होगा, इनिशियली यूज होगा, तो लेफ्ट मोशन में इनसाइड द कर्व। और अगला पॉइंट क्या रहेगा, एस एस को लेकर के, एस एस और एस जेड को लेकर के। ध्यान से सुनना, एस एस और एस जेड को लेकर के क्या है कि जब भी से की साउंड एक साथ आएगी तो उसके लिए हम बड़ा सर्कल बनाएंगे। जैसे कि पासिस वर्ड है, पे आ से इज, पे आ से इज, पासिस। एस और एस के बीच में ई वोवल आएगा, एस और जेड के बीच में ई वोवल आएगा तो हम उसको ओमिट कर देंगे, यानी कि उसको दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे उसको, उसके वोवल्स को दिखाएंगे नहीं हम, ठीक है। लेकिन वर्ड आ रहा है ई एक्स आई एस टी, एग्जिस्ट। ध्यान से देखना इस वर्ड को, ये एक वर्ड समझ लिया क्लियर हो जाएगा। एग्जिस्ट, ई से ए की साउंड, एक्स से गे की साउंड, ए गे, एक्स से जे की साउंड, ए गे जे, आई से छोटी की साउंड, ए गे जे ई, एस से की साउंड, और टी से टे की साउंड। अब ये साउंड बना दो सीधी सी, एग्जिस्ट पेन वाली कैटेगरी है, तो ए गे, ए गे, ए गे, जे के लिए एक्स से जे की साउंड आ रही है, जे बनाना शुरू कर दिया, जे। और आई से छोटी साउंड, जे और से के बीच में, जे और से के बीच में आई से छोटी साउंड आ रही है, ई का लाइट डॉट वोवल, ए गे जे ई। और से के लिए एस से की साउंड आ रही है, से, और टी के लिए टे, एग्जिस्ट, ए गे जे ई से टे, एग्जिस्ट। एग्जॉस्ट, ए गे जे ए यू एस टी, एग्जॉस्ट। एक्सरसाइज, ए कैसे है, एस आई एस, यानी कि एस एस और एस जेड या जे से या से जे के बीच में जब भी ई के अलावा कोई वोवल साउंड आएगी, डाइफथोंग आएंगे, ट्राइफोन आएंगे, तो वो हम उसके अंदर सर्कल के अंदर लगा सकते हैं, डबल सर्कल के अंदर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा मेरे लिए, तुम्हारे लिए, कि भाई एस डब्ल्यू जो सर्कल था इनिशियली स्व के लिए, उसको हम फ्रेजोग्राफी में कैसे यूज करेंगे, तो वो है एज वी के तौर पे, एज वी। तो एज वी कैन, एज वी हैव, एज वेल एज, इन दिस सिटी, तो दोनों जोड़ देंगे, इन दिस सिटी। दिस इज है तो दिस इज, बड़ा सर्कल दिस इज हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। उसके बाद था अपना चैप्टर एस टी और एस टी आर को,
लेकर के। एस टी और एस टी आर क्या था, एस टी और एस टी आर। एस टी के लिए लूप था हमारे लिए। देखो सबसे पहले एस ओ टी ये सीख लिया हमने, फिर एस ओ टी एस सर्कल ओ टी ये सीख लिया, एस टी आर ये या फिर आर अपवर्ड, और एक एस टी आर हमारा ये हो जाएगा एस टी आर ये या फिर एस टी आर अपवर्ड। अब क्या आ गया है, एस टी के लिए लूप आ गया है। एस टी का लेफ्ट मोशन में लूप रहेगा, स्मॉल लूप है। एस टी आर के लिए लार्ज लूप होगा लेफ्ट मोशन में, ठीक है। नंबर 1 वर्ड एस टी ए टी ई स्टेट। तो 8 वर्ड कैसे बनाएंगे, 8 है 8, सेट है 8 है स्टेट लेफ्ट मोशन में। नंबर 2 जस्टिफाई, जे यू एस टी आई एफ वाई, जस्टिफाई तो जे ए सेट है जस्ट, इफ है इफ और आई के लिए लिखता हूँ जस्ट इफ और आई, जस्टिफाई। और नंबर 3 रहेगा टी ए एस टी ई टेस्ट, तो टे ए सेट है टेस्ट। अब ऐसे लिखने का कारण मेरा ये था कि एस टी का लूप स्टार्टिंग में, बीच में और लास्ट में तीनों जो यूज हो सकता है, लेकिन एस टी आर का लूप स्टार्टिंग में यूज नहीं होगा, बीच में यूज हो जाएगा। जैसे कि मास्टर पे ईस है पीस, मास्टर पीस। और नंबर 3 पॉइंट क्या रहेगा, टेस्टर, टे ए सेटर है टेस्टर, फे आ सेटर है फास्टर। क्लियर है। तो एस टी के लूप को हम स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में यूज कर सकते हैं। एस टी आर के लूप को स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे, बीच में और लास्ट में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी रिविजन एक्सरसाइज आ गई थी। उसके बाद फिर इनिशियल हुक वाला चैप्टर आता है, आर और एल को लेकर के। इनिशियल हुक आर एंड एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो ध्यान से एक बार। आर के लिए हमारा था, आर के लिए पी आर, बी आर, टी आर, डी आर, जे आर, जे आर, के आर, गे आर। एल के लिए पी एल, बी एल, टी एल, डी एल, चे एल, जे एल, के एल, गे एल। और कर्व स्ट्रोक के साथ एफ आर, वी आर, इथार, डी आर, एफ एल, वी एल, इथेल, डी एल, एम एल, एन एल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, ये सभी को आता है, मेरे को पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इशेल, इशेल विल बी इन अपवर्ड फॉर्म, इशेल विल बी इन अपवर्ड फॉर्म। अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करता है, एसेंशियल वर्ड आ गया है, तो क्या करेंगे, एस एन और शियल यहीं से, एसेंशियल। अब इसमें दिक्कतें क्या होती है, जैसे कि डिक्टेशन में फाइनल वर्ड आ गया है, अब तुम फाइनल, फाइनेंस, ऑफिशियल लिखते हुए गड़बड़ करते हो। देखो फाइनल, फाइनेंस, ऑफिशियल, इस शेल को अपर तरीके से बनाओ, ऑफिशियल, फाइनेंशियल, एफ आई एन और इश बना दो, ये फाइनेंशियल हो जाएगा, फाइनेंशियल। तो इशेल का ध्यान रखो ताकि तुम्हारा हाथ ना रुके, ठीक है। तो आर और एल के लिए हुक था, आर के लिए स्मॉल हुक है एफ आर वी आर, इथार डी आर, और एल के लिए लार्ज हुक रहेगा एफ एल वी एल, इथेल डी एल, एम एल एन एल। आर के लिए ये है, एल के लिए स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लेफ्ट मोशन में रहेगा, और सॉरी एल के लिए लेफ्ट मोशन में, आर के लिए राइट मोशन में रहेगा हमारा वो, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम भी कुछ मैं अपलोड कर सकूँ। ओके बाय।